बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कॉलम शामिल फारूकी के। आइए आज उनका एक कॉलम सुनते हैं। वॉइस ऑफ कराची, कराची की बुराई। ये एक कॉलम 11 अगस्त 1999 को शाये हुआ था। आइए सुनते हैं। चंद दिनों पहले मुत्तहिदा कौमी महाज के बाद सरकर्दा अरकान मावराए अदालत के उन वाक़यात के खिलाफ एहतजाज करने के लिए प्रेस क्लब के सामने धरना देकर बैठ गए जो उनके ख्याल में पुलिस ने किए, जिनमें मकतूलीन की अक्सरियत का ताल्लुक मुत्तहिदा से था। इसी अवस्था में पुलिस के मुलाजमीन या उनसे ताल्लुक़ रखने वाले मुखबिर हजरात भी के साथ भी यही सलूक किया गया। किसने किया, खुदा जाने। थोड़े ही दिनों के बाद किसी दानिश्वर को ये सूझी कि अगर मुत्तहिदा वालों के गमगुसार मुजाहरा कर सकते हैं तो पुलिस वालों के सोगवार क्यों अपने घरों में बैठे रहें। लिहाजा उन्होंने वॉइस ऑफ कराची के नाम से झटपट एक अंजुमन बनाई। फिर मेरे संगे मज़ार पर फरियाद रख के तेशा कहे है या उस्ताद, यानी लल्लाह कर कर ये चंद लोग भी खेमा और तंबू लगाकर प्रेस क्लब के सामने ही इसी कैफियत में बैठ गए कि दोनों गिरोह आमने सामने बैठे हुए हैं और वहां आने जाने वाले अपनी सियासी वाबस्तगियों की बुनियाद पर एहतजाजियों में से किसी एक का और ठेठ साफ़ी वगैरह दोनों का दिल बढ़ाने के लिए इधर या उधर आते जाते रहते हैं। और खेमों वाले हर आइंद दरबंद को देखकर कहते हैं कि उधर जाता है परवाना, देखें या इधर आता है परवाना। गाहे बगाहे इन सोगवारों के ग्रुप फोटो भी इसी अंदाज में अखबारों की जीनत बनते रहते हैं कि चंद मर्द और अक्सर ख्वातीन उम्दा लिबास जेबतन किए हुए फूलों के हार जेबगुलू किए उंगलियां उठाकर विक्ट्री का निशान बांधते रहते हैं। खुदा जाने अपने सोगवारों का सोग मनाने वाले विक्ट्री का निशान किस बात पर मनाते हैं। जाहिर है दोनों बैठकियों के बाहिमी इख्तलाफात उन्हें इस बात की याद नहीं देंगे, वरना कितना अच्छा होता कि ये लोग कम से कम वक्त गुजारी के लिए सही एक दूसरे से अपना राब्ता तो इतना रख लेते कि आमने सामने बैठकर कहते ये आरजू थी कि तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुले बेताब गुफ्तगू करते। बहरहाल जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है तो हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ ये होती है देख कर कि पुलिस के अकारिब और अकारिब की अंजुमन का नाम उर्दू के तमाम अखबारात में वॉइस ऑफ कराची यानी कराची की बुराई लिख रहे हैं। हमें यकीन है कि न सहाफ़ी इस अंजुमन को कराची की बुराई समझते होंगे और न खुद अंजुमन वाले अपने आप को ये नाम पसंद करेंगे। फिर आप इसे वॉइस ऑफ कराची यानी कराची की बुराई क्यों लिखते हैं? वॉइस बमाने आवाज़ क्यों नहीं लिखते? जैसे सही लफ्ज़ एडवोकेट नहीं बल्कि एडवोकेट है। गालिबन वॉइस ऑफ कराची वालों का भी एहसास हो गया होगा कि अंग्रेजी में उनका नाम लिखना गलती थी। तकसीम हिंद से पहले हैदराबाद दक्कन में कमाल खान नामी एक बड़े जागीरदार ने एक शानदार कोठी बनवाई। अपने नाम की शोहरत और बकाए दुआम देने की खातिर उन्होंने ईंटें बनवाते वक्त इनके सांचों पर उन्होंने कमाल खान के इब्तदाई दोनों हरूफ यानी के लिखवा दिए। इस तरह हर ईंट पर के लिख दिया गया। कोठी में एक दफ़ा निज़ाम हैदराबाद दक्कन बज़ाते खुद तशरीफ़ लाए। उन्होंने कोठी की बड़ी तारीफ़ की। बड़े लोग जब किसी चीज़ की तारीफ़ करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि तलब है। कमाल खान ने वो कोठी बहुत ही अफसरदगी लेकिन ज़ाहिरा बड़ी खुशदिली के साथ निज़ाम साहब को पेश कर दी। निज़ाम साहब ने उस कोठी का नाम बदल के किंग कोठी रख दिया। इस तरह के बाकी रहा। जोश मलियाबादी ने इस वाक़े का तस्करा यादों की बारात में करते हुए अपने मखसूस दशनाम अंदाज लहजे में कमाल खान मरहूम को मुखातिब करते हुए लिखा कि अगर तुमने के की जगह पे के खे कुंदा कर दिया होता तो तुम्हारी कोठी का नाम न बदला जाता, लेकिन के खे की वजह से कमाल खान तो बाकी रह जाता। इसी तरह अगर वॉइस ऑफ कराची वालों ने भी अपना नाम सदाए कराची रखा होता तो आज सहाफ़ी भी उनके ऊपर वॉइस का इत्तेहाम न लगाते। अब तो यही मुमकिन है कि प्रेस रिलीज वगैरह भेजने के बाद हजरात हर उर्दू अखबार के दफ्तर में खुद जाएं और उनसे इल्तिजा करें कि बराए मेहरबानी खुदा के लिए हमें वॉइस नहीं बल्कि वॉइस ऑफ कराची लिखें। बहरहाल ये सारा मामला बड़ा आर्जी है, यानी उस वक्त तक के लिए जब तक मुत्तहिदा वालों का कैंप लगा हुआ है। जिस दिन वो अपना खेमा तंबू उखाड़ कर ले गए उसके अगले ही दिन वॉइस वाले या सदाए कराची वाले भी फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले कहते हुए
خیمہ و خرگاہ سے لے کر رخصت ہو جائیں گے، اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ کر متحدہ والوں کو مخاطب کر کے کہیں گے ایک بار پھر، آن دلیپ مل کے کریں آہوزاریاں، تو ہائے گل پکار میں چلاؤں ہائے دل۔ اور تماشا دیکھنے والے کہیں گے، گلشن میں کہیں بوئے دم ساز نہیں آتی، اللہ رے سناٹا آواز نہیں آتی۔ اور جہاں تک اس خاکسار کالم نگار کا تعلق ہے تو وہ دور، بہت دور اپنے گھر میں بیٹھا ہوا وائس والوں کی صدائے دل خراش سن رہا ہوگا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ صدائے دل از دور خوش است، یعنی دور کے ڈھول سہانے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کالم نگار ان بدقسمت یا خوش قسمت لوگوں میں شامل ہے جنہوں نے کبھی پریس کلب کا انجمن سجا دیکھا، نہ پولیس کا کلب ڈنڈا لٹ لیے، حالانکہ یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں، یعنی ایک دوسرے کا اٹوٹ انگ۔ اور اب ایک ضمنی بات یہ ہے کہ وائس آف کراچی والوں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ ہر ظلم کے خلاف ہیں، خواہ پولیس والوں کی طرف سے ہو یا کسی سیاسی جماعت کی طرف سے۔ ان کے قول کے مطابق یہ محض اتفاق ہے کہ ہمارے پاس جو مظلوم آ رہے ہیں وہ متحدہ سے متاثر ہو کر آ رہے ہیں۔ اس کالم نگار کے خیال میں یہ محض اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ بنیادی اتفاق یعنی اتفاق فاؤنڈیشن ہے۔ فاؤنڈیشن بمانی بنیاد، یعنی سرکاری اتفاق یعنی نہیں۔ کالم آپ نے سنا وائس آف کراچی یعنی کراچی کی برائی۔ یہ کالم شائع ہوا تھا 11 اگست 1999 کو، اور اسے تحریر کیا تھا شامل فاروقی صاحب نے۔ یاد چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔